गुरु पूर्णिमा का पर्व आज 29 जुलाई को धूमधाम से मनाया गया। विभिन्न मंदिरों में संतों के दर्शन के लिए लोग पहुंचे, अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेने के लिए लोग पहुंचे। व्यायामशालाओं में लोगों ने अपने गुरुओं से आशीर्वाद लिया। किसी भी क्षेत्र में सक्रिय शिष्यों ने अपने गुरुओं का आशीर्वाद लिया, चाहे वे दस्तकार हों, चाहे वे व्यायाम सीखने वाले हों और चाहे आध्यात्मिक ज्ञान लेने वाले शिष्य हो। सभी जिज्ञासुओं ने अपने अपने गुरुओं का आशीर्वाद लिया। एनजेपी हरियाणा ने आज 2 विशेष स्थानों का दौरा किया। रेवाड़ी जिले में गोकलपुर गांव में स्थित प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर में हम पहुंचे और इसके बाद पटौदी स्थित श्री हरि मंदिर आश्रम में पहुंचे। दोनों ही जगह भक्तों का तांता लगा हुआ था। कबीरदास का एक प्रचलित दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लांगू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि गुरु को लेकर के काफ़ी महिमा कही गई है। भारतीय परंपरा में, ज्ञान परंपरा में, भारतीय संस्कृति या सनातन परंपरा में गुरु पूर्णिमा को महत्वपूर्ण माना गया है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को यह पर्व मनाया जाता है। इसी दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, जिन्होंने वेदों की रचना की। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। विद्यार्थी भी इस दिन अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। विभिन्न विद्यालयों, आश्रमों और धार्मिक संस्थानों में विशेष कार्यक्रम आज आयोजित हुए। आइए गुरु पर्व पर क्षेत्र के जो चर्चित संत हैं उनका शुभकामना संदेश आपको सुनवा देते हैं। इनमें एक हैं हरि मंदिर आश्रम पटौदी के संचालक स्वामी धर्मदेव जी महाराज। स्वामी धर्मदेव जी महाराज को पहले सुनते हैं, उन्होंने गुरु पूर्णिमा को लेकर के क्या कुछ कहा। ऐसे मेरे प्यारे कि आज प्यारा से गुरु पूर्णिमा का पर्व है और गुरु पूर्णिमा का पर्व भारत क्या, मैं तो कहता हूँ पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी आस्तिक लोग बैठे हैं, सनातनी लोग बैठे हैं, हमारे सनातन हिंदू धर्म की या भारतीय परंपराओं में गुरु महिमा जबरदस्त है। यानी यूं कहूं कि प्रारंभ से लेकर के आज तक अगर हमने सृष्टि को व्यवस्थित करना है और मानव सृष्टि को सही रास्ता दिखाना है और उनको ये बताना है कि मानव जन्म और जीवन मिला किस लिए है, तो ये सब कुछ गुरु ही बता सकता है। तो वैसे तो हमारे भगवान ही सबसे बड़े गुरु हैं। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु में ऐसा शास्त्रों में आता है कि जगत के गुरु मेरे भगवान हैं। तो लेकिन परमात्मा के बनाए इंसान भी आते हैं, वो भी आकर के गुरु गद्दी पर विराजमान होकर के फिर मानव सृष्टि को रास्ता दिखाते हैं। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहूंगा कि जो दूसरों को रास्ता दिखाता है गुरु कहलाता है। मेरे भारत ने सारी दुनिया की मानव सृष्टि को जीना सिखाया, इसलिए मेरा भारत भी पूरी दुनिया का गुरु कहलाया, विश्व गुरु कहलाया। विश्व गुरु मेरा भारत कहलाता है। इसकी बड़ी भारी महिमा है। वह उसमें मुख्य रूप से ये है कि आने वाली सृष्टि में जो मानव लोग हैं, यानी मानव सृष्टि है, वो बच्चे कभी भटके नहीं, अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करें। माता सबसे पहला गुरु कहलाती है, पिता दूसरे नंबर के गुरु होते हैं, फिर आचार्य हैं जहाँ से हम अक्षर ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये बड़ी प्यारी और सशक्त महिमा मंडित ये परंपरा है। तो उस परंपरा में आज आषाढ़ पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा कहलाती है, जिसको बड़े आस्तिक लोग सब बड़ी श्रद्धा से मना रहे हैं। आज उसी दिन आप लोगों का, अरविंद जी देखो बैठे हैं, हमारे रेवाड़ी सारी सरकार आई हुई है, सुनील जी आए हुए हैं, गेरा जी आए हुए हैं, सब लोग आए हैं, बलजीत जी आए हैं, महेश जी आप भी आए हैं, सब लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो ऐसे आज हमारे प्रातःकाल 3 बजे मेरे उठने के बाद 5 बजे यहाँ पहली आरती हुई। तो तब से लेकर के अब देखो 1:15 बज गया है, लाइन नहीं टूट रही है अभी, बल्कि अंदर भी मुझे जाना है समाधि में। तो ये सारे आस्तिक, आध्यात्मिक, धार्मिक श्रद्धा भाव रखने वाले लोग आ रहे हैं। उसमें आप सब लोग भी आए, सबके लिए मंगल कामना करते हैं। हम चाहते हैं कि मेरा भारत विश्व गुरु बना रहे, मेरे भारत का गौरव बढ़ता रहे। वो इसलिए कह रहा हूं कि राष्ट्र सर्वोपरि मान करके मेरे भारत के सब लोग चलें। मैं तो माता पिता से भी कहना चाहता हूं अपने बच्चों को, आज गुरु दीक्षा का या गुरु पूजा का समय है, तो मैं अपने भक्तों से कम कहूंगा, सेवकों से कहूंगा, तुम गुरुओं को मानते हो तो गुरुओं की बात को मानो। मैं निवेदन पूर्वक कहूंगा कि अपने बच्चों को आप लोग, हम तो सिखा रहे हैं जो सिखाएंगे, आप लोग भी उनको जरूर सिखाएं, जरूर बताएं कि राष्ट्र सर्वोपरि होगा। राष्ट्र मेरा भारत है, मेरा भारत जो जीना सिखाता है, मानवता का संदेश देता है। हमें अपने राष्ट्र पर गर्व है, गौरव है। मैं यही बात देना चाहूंगा। परमात्मा कृपा करें। आज एक आध्यात्मिक, धार्मिक प्रेरक दिवस है, तो उसी संदर्भ में गुरु महिमा का दिवस है। शिष्य का सम्मान बढ़े, गुरुओं का आदर करें और उससे आगे बढ़कर के मानव सृष्टि आगे बढ़े, सतपथ पर बच्चे चलें, आने वाला कल उज्जवल हो। इन उम्मीदों के साथ सबको साधुवाद देता हूं, मुबारकबाद देता हूं, गुरु पूर्णिमा की बधाई देता हूं। अब सुनते हैं स्वामी धीरज गिरी को। महंत स्वामी धीरज गिरी जी महाराज रेवाड़ी जिले में महाभारत कालीन प्राचीन शिव मंदिर है गोकुलपुर गांव में, उस गद्दी के गद्दी नशीन आचार्य हैं।
और गुरु पूर्णिमा पर उन्होंने जो कुछ कहा वह भी आपको सुनवा देते हैं। आज इस सृष्टि में अगर कोई व्याख्या करे तो ये मूर्खता होगी। अगर इसको पूर्ण रूप से आध्यात्मिक तरीके से देखे तो एकलव्य के लिए गुरु की परंपरा बहुत बड़ी है। जैसे कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांगा तो उन्होंने अपना अंगूठा दिया। इसी तरीके से परंपरागत तरीके से ये जो क्षेत्र है जो महाभारत के समय का रहा हुआ है पूरा रेवाड़ी नगरी, इसमें भी गुरु की व्याख्या करना मूर्खता होगी, क्योंकि वो उस विधान के ऊपर है कि कहावत भी है हमारे यहाँ कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताओ। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि गुरु के आधार पे ही हम गोविंद को पा सकते हैं, अन्यथा अनर्थ है। बाकी आप आज समाज में देखते हैं, एजुकेटेड पर्सन है, पढ़े लिखे लोग हैं, सब इस परिभाषा को बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। वही गुरु का महत्व है, वही तात्पर्य है। आप अपने समर्पण के भाव को, गुरु के प्रति जो भाव समर्पण होता है उसको भी गुरु के लिए नतमस्तक समझा जाता है। दोस्तों, इलाके के जो चर्चित मंदिर है उनके गुरुओं की बातें आपने सुनी है। गुरु पूर्णिमा का महत्व आप समझ गए होंगे। और अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी आज विशेष रूप से गुरु चरणों की वंदना की है। यह वंदना इसलिए नहीं की, श्रद्धा के साथ साथ पार्टी का भी आदेश था। हालांकि अरविंद यादव जैसे पार्टी के नेता पहले भी आश्रमों में जाते रहे, लेकिन आज उनका जाना विशेष इसलिए था क्योंकि पार्टी की तरफ से भी निर्देश था कि गुरु पूर्णिमा पर सभी अपने अपने गुरुओं का सम्मान करने के लिए जरूर जाएं। रेवाड़ी के सेक्टर 3 में जो सामुदायिक भवन है वहाँ पर भी एक खास आयोजन हुआ। खास आयोजन ये है कि जो योग सिखाने आती है टीचर, उनसे जो योग सीखने वाले साधक हैं उन्होंने सम्मान किया। इसी तरह वहाँ पर जो व्यायाम करवाते हैं आपस में, बिल्कुल ही जो रूटीन की प्रक्रिया है, उन्होंने भी अपने गुरु का सम्मान किया। गुरुओं का सम्मान आप देख सकते हो किस तरह किया गया। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि गुरु पूर्णिमा महोत्सव हर जगह गुरु परंपरा के रूप में मनाया गया और हर जगह ही गुरुओं के प्रति शिष्यों ने अपनी श्रद्धा प्रदर्शित की। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा को लेकर के आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर।